कितने सेटों में नामांकन किया है आपने, क्या तैयारियां हैं विधानसभा चुनाव को लेकर? 2 सेटों में नामांकन किया। विधानसभा की तैयारियां पिछले 1 साल से उपचुनाव के बाद से निरंतर चल रही थी हम लोगों की। और आपको मालूम होगा कि मल्हनी में ही हम लोग जिला पंचायत सदस्य का चुनाव था, फिर अध्यक्ष हुए। हम लोग लगातार मल्हनी को लेकर हम लोग गंभीर रहे हैं। और मल्हनी जो उपेक्षित था 10 वर्षों से इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद हमारी पत्नी के, उसके बाद सिर्फ कम से कम 40 से 45 करोड़ रुपए का काम सिर्फ मल्हनी में जो सड़कें टूटी पड़ी थी, जो नहीं बननी थी, जो समाज का तबका उपेक्षित था, जहाँ सड़कों का अभाव था, उन सब चीज़ों को काम करने का प्रयास किया गया। एमपी के रिजीम में काफ़ी सारे तोहफे दिए थे आपने बतौर एमपी रहते हुए, उसके बाद से विकास की गति पर भी कहीं न कहीं लगाम लगी है। और मौजूदा अगर कुछ विगत 10 वर्षों की बात की जाए तो हॉट सीट तो मानी जाती है मल्हनी, लेकिन उसकी गिनती जो है पूर्वांचल की सबसे पिछड़ी सीट में होती है। पिछले 10 सालों से वहाँ समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि रहे हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार रही है। देखिए, जब जाति आधार पे ही लोग वोट देंगे, जाति आधार पे जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे, तो वहीं पर सीमित रह जाएंगे। वो पूरे समाज का चिंता नहीं करते, ना समाज के लिए काम करने का प्रयास करते। उनको लगता है चलो हम तो जात और दल जीतते जा रहे हैं जात के नाम पर। तो इसीलिए मल्हनी का ये हाल हुआ। रारी भी बहुत पिछड़ा था। जब मैं रारी में 2002 में MLA बना था, बनने के बाद मैंने प्रत्येक व्यक्ति, जाति जो हमारे यहाँ जाति वो था, उसको मैंने तोड़ा। एक मिथक था ना कि जाति 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 जाति, उसको मैंने तोड़ा। समाज के हर वर्ग को लेकर हम लोग चुनाव लड़े और चुनाव जीते। और उसके बाद रारी को हमने एकदम बहुत खूबसूरत विधानसभा बनाई। कम से कम 500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कराया था 5 सालों के अंदर हमने। रारी में जितना डेवलपमेंट हमने का, मोर देन 10,000 हैंडपंप्स लगवाए थे हमने एक अपने पहले कार्यकाल में। उसका नतीजा था कि 2007 में हम JDU से चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते थे, बहुत आसानी से चुनाव जीते थे हम लोग। तो इस बार मल्हनी में हम लोग अगले 5 सालों में मल्हनी की मूलभूत समस्याओं का समाधान कर देंगे। हमारा नारा ही था बिजली, पानी, सड़क, तो हमने कंप्लीट किया उसको। अब मेरा हेल्थ एजुकेशन मेजर इशू है। हेल्थ को लेकर हम लोग देखते हैं हमारे यहाँ बहुत समस्या है। मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उसके बावजूद भी हम लोग ग्रामीण स्तर पे भी हॉस्पिटल्स के बेहतर करने की आवश्यकता है, एजुकेशन को बेहतर करने की आवश्यकता है। हम लोग प्रयास करेंगे कि अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य और खेल के लिए बच्चों के लिए साई के सेंटर स्थापित हों, और जितना बढ़िया यहाँ पे बनाया जा सके उस सब चीज़ों का निर्माण किया जाएगा जनपद के लिए। कम्युनिटी सेंटर KP सिंह ने भी नॉमिनेशन किया था और उन्होंने दावा किया था कि 2014 में उन्होंने धनंजय सिंह को चौथे स्थान पर ढकेल दिया था। 1 लाख वोट पाने का दावा आप भी कर रहे हैं, सपा के कैंडिडेट लकी यादव भी कर रहे हैं और KP सिंह भी कर रहे हैं। चलिए, किस तरीके से 10 मार्च वो डिसाइड करेगा किसके वादे सही, किसके नारे सही हैं, या किसको जनता ने स्वीकार किया। ऐसा है, देखिए, हम किसी व्यक्ति के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। 10 साल से समाजवादी पार्टी एक ही परिवार का वो है। मल्हनी में उसकी दशा देख लीजिए। और जो BJP के सांसद जो क्लेम करते हैं 5 सालों में एक भी ऐसा कोई काम ये लोग बता दें जिले में। मैं जब MP था उस समय 2 नेशनल हाईवेज बने हैं यहाँ पे। स्टेट हाईवे लखनऊ माझी घाट थी, उसमें BSP की सरकार थी, मैं BSP से MP था। मैंने यहाँ से स्टेट से प्रपोजल भिजवा के उसको नेशनल हाईवे में कन्वर्ट कराया। नेशनल NHAI जो यहाँ पे बनी है, आप पता कर लिए, आप लोगों को नॉर्म्स भी मालूम होंगे। ये सड़क बन ना पाती क्योंकि NHAI का एक नॉर्म्स था, पैरेलल 50 किलोमीटर के 2 NHAI की सड़कें नहीं बन सकती थी। नियमों को शिथिल करके हम लोग चेयरमैन से मिल के इस बात को कराया। उस समय यहाँ के RPN सिंह जी सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, हमारे साथ असेंबली में भी रहे, उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। तो जाके 2 सड़कें, 3 हमने ROB सैंक्शन कराए थे। 1 मड़िया पॉलिटेक्निक वाला बना, 2 पे फाइनेंशियल स्वीकृति पड़ी हुई है, नईगंज वाली पे। इस पे 5 सालों में एक भी काम कर सकते थे लोग, एक भी सिंगल काम। किस तरीके से जाम की समस्या से जूझ रहा था जनपद, कोई काम इन लोगों ने नहीं किया। सिर्फ जाते हैं अपने बड़े नेताओं के नाम पे, मोदी जी के नाम पे, योगी जी के नाम पे वोट लेने का काम करते हैं। जनता से कोई मतलब नहीं रखते। इनको लगता है कि मोदी जी योगी जी के नाम से हम लोग चुनाव जीत जाएंगे, इसीलिए इन लोगों के, बहुत से लोगों के टिकट कटते रहते हैं इनकी पार्टियों में। सपा जब भी एलिगेशन लगाती है आपको माफिया के तौर पे, बाहुबली के तौर पे, सपा कई लोग कहते हैं कि उनके भी वो अपने अंदर नहीं झांक करके देख रहे हैं। कई सारी हत्याएं हुई हैं, कई सारे लोगों की, जनप्रतिनिधियों की। क्या किस तरीके से देखते हैं इस पूरे चीज़ को? देखिए, आरोप प्रत्यारोप लोग लगाते रहते हैं। हम लोग 20 सालों से निरंतर राजनीति कर रहे हैं और ईमानदारी के साथ राजनीति कर रहे हैं। हम लोग कोई भी, आप लोग इसी जनपद के हैं, जनपद की कोई भी इस तरीके की, एक भी इस तरीके का कोई इंसिडेंट हो जहाँ पे हम लोगों के द्वारा किसी के प्रति जाति की गई हो तो बता दें। 20 सालों में आपके द्वारा किया गया कार्य, अगर आप किसी को प्रताड़ित करते हैं, कोई बात होती है तो दिख जाती है समाज में। समाज में इतने लोग हम लोगों को चाहने वाले नहीं होते। बहुत ईमानदारी से हम लोगों ने राजनीति की है। और समाजवादी पार्टी जो हमेशा
हमेशा गुंडों, बदमाशों, अराजक लोगों को प्रश्रय देती है। आप देखते हैं जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, पगड़ी बांध के सड़क पे खड़े दिखते हैं लोग, थानों पे दिखते हैं, आम आदमी का जीना दूभर हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, समाजवादी पार्टी तो पिछले कार्यकाल में जिस प्रकार से यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर सवाल खड़े हुए, ये बहुत चिंता का सवाल था। लाखों हमारे नौजवान विद्यार्थियों का, जो मेधावी छात्र जो कंपटीशन की तैयारी करते थे, उनका भविष्य अंधर में अटक गया था। लोग धरने, प्रदर्शन इलाहाबाद से लेके, लखनऊ से लेके दिल्ली तक बच्चों ने किया, और अब जाके चीज़ें पटरी पे आई हैं। और जो बेरोजगारी की बात समाजवादी पार्टी कहती है, हाँ मैं कहता हूँ बेरोजगारी बढ़ी है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर बेरोजगारी बढ़ी है, समाज के और लोगों के अंदर बेरोजगारी नहीं बढ़ी। उनके जो सिपाही उपाही की भर्ती वो लोग कर देते थे कार्यकर्ताओं की अपनी, उसमें ज़रूर कम हुआ है वो, इसलिए कष्ट हो रहा है उन लोगों को। बाकी चीज़ें बहुत ठीक चल रही हैं। धन्यवाद।